वेलकम बैक टू द डिफेंस टेस्ट। वी आर फर्दर प्रोसीड। एनडीए 2016 का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और पहले आपको प्रिंट आउट लेना है और उसमें से पीडीएफ को खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आप इसको करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये प्रोग्राम का नाम है पीओपी यानी पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, यहाँ से जो है हम आपके पासिंग आउट ग्रेड तक आपके जो है वो एक इस जर्नी में साथी के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 50 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का होगा और अगले डेज जो होगा 51 से लेके 150 क्वेश्चन जो होगा जीएटी का होगा। ठीक है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप हो पाए। वुड यू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। प्रिंसिपल को क्या करना है, पीएआर हमारे एक पाल सर थे, ठीक है, जो कि एक प्रधानाचार्य थे। तो स्पेलिंग मिस्टेक में भी आएगा तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, माइंड जो है अगर वो इंट्रोगेटिव में आता है तो वो अपने साथ हमेशा क्या फॉलो करता है, जीरा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी इंटरोगेटिव में आएगा तो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग होगा। इसके बाद से कह रहा है वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून इम्यून टू सर्टेन डिजीज फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगेंस्ट मतलब क्या हो जाता है, आकि आपको वो प्रोटेक्शन दे रहा है। विथ मतलब क्या हो जाता है, आकि आप किसी पर्सन के साथ हैं। ठीक है, और टू जो होता है कि वो चाहता क्या है। ठीक है, तो पीपल इम्यून होना चाहते हैं डिजीज से। ठीक है, और फॉर मतलब होता है आपका इंटेंट। ठीक है, इंटेंट टू गिवन। ठीक है, when the bus was at full speed its brake failed and an accident was inevitable। ठीक है, एक्सीडेंट जो था वो क्या था, सर्टेन टू हैपन। ठीक है, कि वो निश्चित रूप से ही एक्सीडेंट वहां पे हुआ। ठीक है, अनडिनाइबल मतलब क्या था, क्लियर, ट्रू। फैटल मतलब एक इतना घातक था कि वहां पे मौत भी हो गई या हो सकती थी। मिजरेबल मतलब क्या होगा, वेरी अनहैप्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द टू बॉयज लुक सो अलाइक दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश। उन दोनों में अंतर करना ही पता लगाना मुश्किल है, इतने वो सिमिलर है। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है, किसी को आप जो है कास्ट, क्रीड, जेंडर के आधार पे जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि अनजस्ट है। ठीक है, अनजस्ट डिस्टिंक्शन जो होता है, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिसन मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, और आइडेंटिटी का मतलब भी रिकॉग्नाइज करना होता है। टू एक्सप्लेन हिज डिजाइन टू हिज विजिटर द आर्किटेक्ट स्केच्ड। स्केच्ड का मतलब क्या होता है, स्केच का मतलब होता है कि आपने क्या बनाया, रफ डायग्राम। जैसे आपको समझाना होता है घर वालों को कि भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप बताते हो, रफ एक एक्सपेंडिचर बताते हो। ठीक है, उसके बाद से है दो, बोनसाई जो है एक वेल नोन आर्ट फॉर्म है जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन इट वाज परफेक्टेड। परफेक्टेड मतलब मेच्योर स्टेज पे ले जाया गया उसको। ठीक है, कहा किसके द्वारा, जैपनीज द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से हमारा अगला है द कैंपर्स देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन पिस्ट। पिस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि उन्होंने सेट किया। ठीक है, सेट एट, उन्होंने जो है टेंट को अपने बेस ऑफ द माउंटेन पे सेट किया। ही इज ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज डेकोरस बिहेवियर। डेकोरस मतलब क्या हो जाता है, पोलाइट एंड रिस्ट्रेंट। ठीक है, कि बहुत ही शांत सरल स्वभाव का इंसान था, तो उससे वो क्या हुआ, ग्रेटली एडमायर्ड हुआ। डिक्रिप्ट मतलब क्या होता है, वीक। डिसेंडेंट मतलब क्या होता है कि आप जो है कल्चरली डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेकोरेटिव का मतलब क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम एंड हिज लाइफ वाज एट स्टेक, स्टिल ही रिफ्यूज ही रिफ्यूज टू डाइवल्ज। डाइवल्ज मतलब क्या होता है, आखिर आप कुछ टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट। आप अपने देश के जो सीक्रेट्स हैं वो पड़ोसी देशों को नहीं बताए। ठीक है, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है कि मोड़ दिया। ठीक है, इंडल्ज का मतलब क्या हुआ कि आप जो है शामिल है उस चीज में। ठीक है, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट पोजीशन। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट बताना है। ठीक है, ही हैंडल द मशीन विथ डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब क्या होता है, स्किल। स्किलफुल फिंगर के साथ उसने क्या किया, अपने मशीन्स को वो किया, हैंडल किया। उसका अपोजिट क्या होगा, क्लमजी। ठीक है, कि भाई स्किल स्किल कुछ नहीं है। ठीक है, अनस्किलफुल आदमी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, क्विक जल्दी होता है। स्टार्ड मतलब क्या होता है, आकि स्ट्रांग है और वो हेल्दी भी। ठीक है, एंटोनिम्स है तो उसके आगे ए लिख लेना है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी है उस इंसान में। ठीक है, प्रिसीडिंग, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रिसीडिंग पैराग्राफ। ठीक है, प्रिसीडिंग पैराग्राफ बोला है, प्रिसीडिंग जो है उसका एंटोनिम्स बताना है, तो एंटोनिम्स होगा फॉलोइंग पैराग्राफ।
उसका मतलब होता है प्रीसीडिंग, और प्रीवियस का मतलब हो गया कि ये चीज जो है वो पहले हो चुकी है, हैपनिंग बिफोर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ही मेड ए श्रूड गेस। श्रूड मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का इसका क्या हो जाएगा, आकि शार्प जजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक है, उसके बाद से इनकरेक्ट रॉन्ग होता है डिस्क्रिमिनेट। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि भेदभाव, आप जाति धर्म के आधार पर अगर भेदभाव कर रहे हैं तो वो। उसके बाद से आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बेन बिहेवियर। अर्बेन बिहेवियर मतलब कि वो सोशल सिचुएशन में, ठीक है, कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूड बिहेवियर। रूड मतलब बैड मैनर। ठीक है, हम अगेन इसको सर्कल करके ए लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इरेशनल मतलब क्या होता है, आकि रीजन पे उसकी कोई भी बात जो है रीजन बेस्ड पे नहीं होगा। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन रीजन। ठीक, जैसे कोई चीज आप किसी को समझा रहे हो, बस प्रेम बस आप चाहते हो कि वो चीज कर ले जाए। ठीक है, और इनडिफरेंट मतलब कोई पार्टिकुलर उसका इंटरेस्ट नहीं, नो पार्टिकुलर इंटरेस्ट। अगला है ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर फीवर। सीवियर मतलब हाई, और मिल्ड मतलब क्या हो जाता है, हल्का। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिज टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब होता है कायर, ठीक है, या डरपोक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हमें बताना है, तो हो जाएगा बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब क्या हो जाएगा, करेजफुल। ठीक है, एरोगेंस मतलब घमंडी होता है। ठीक है, स्किलफुलनेस अभी हमने देखा जिसके पास स्किल हो, और कनिंग जो है उसका सिनोनिम्स होगा, इसका मतलब भी कायर होता है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिवली द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स इज क्वाइट बैड। ठीक है, क्यूमुलेटिवली मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है जमा करना, एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, तो इफेक्ट जो है ड्रग्स का वो क्वाइट बैड होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली। ठीक है, यहाँ भाई अकेला। ठीक है, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट रूप से। ठीक है, कलेक्टिवली मतलब क्या हो जाता है, ग्रुप। ठीक है, अरेंजमेंट वेयर मेड टू हैंडल द मेमोथ गैदरिंग टेक्टिक टेक्टफुली। मेमोथ मतलब क्या होता है, ह्यूज। ठीक है, मतलब बहुत जो है वो बड़ा जो है वो गैदरिंग वहां पे हुआ था, ज्यादा लार्ज ऑडियंस वहां पे आए थे। इसका एंटोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस होता है। अनरूली मतलब होता है डिसऑर्डर। ठीक है, नॉइजी मतलब होता है लाउडनेस। ठीक है, ही वॉज इंग्रोस्ड। इंग्रोस्ड मतलब क्या होता है कि वो जो है अपने आप में क्या था, बिजी था। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब इनअटेंटिव। जब आप उससे बात कर रहे थे तो वो बिजी था, मतलब वो इनअटेंटिव। अब इसका एंटोनिम्स इनअटेंटिव था, कि बिजी कुछ नहीं था। ठीक है, ऑक्युपाइड जो है वही इनग्रोस्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और इंगेज्ड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, एब्सेंट मतलब कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था। ही वॉज कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस इसका इसका एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। मतलब दूर से ही वो नीला पीला पहन के आ रहा है, इसका मतलब वो दूर से ही नोटिसेबल। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अननोटिसेबल। चार्मिंग मतलब क्या होता है, गुड लुकिंग। ठीक है, अगली मतलब क्या हो जाता है, कि भाई वो बैड, बैड लुकिंग। ठीक है, स्मॉल जो छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला कह रहा है ही हैड दिस कंटिन्यूअल आर्गुमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअल मतलब रेगुलर। ठीक है, जो रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, ये सिनोनिम्स है। ठीक है, इरेशनल मतलब विदाउट रीजन आप बातें कर रहे हो। ठीक है, ओकेजनल जो होगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर है, ओकेजनल मतलब कभी कभी, और ये रेगुलर इसका अगेन सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दो तो सिनोनिम्स दे ही देता है। ठीक है, तो उसको हटा देना, दो जो एक जैसे हो उसे हटा देना। ऐसा करने का बेसिक ट्रिक यही होता है, जो जैसे रिपीटेड है, रेगुलर है, ठीक है, इसे हटा दो। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ के चलनी। ठीक है, जैसे इसमें भी ऑक्युपाइड है, इंगेज्ड है, ये हटा दें। बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, उसे पकड़ के चलनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पॉटिंग एरर्स का है। सी सेड दैट सी वाज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा यहाँ पे, सी वाज अंडरस्टूड होगा। ठीक है, क्यों अंडरस्टूड होगा, क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब की बात करता है। ठीक है, understand his point of view very well. All the house have having been washed away by the floods, the villagers sought shelter in the panchayat office. इसमें कोई एरर नहीं है।
इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फेमिलराइज। अब फेमिलराइज जो है यहाँ पे उसके साथ हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा, तो यहाँ पे अस दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा हमारा आवरसेल्व्स होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी क्राइड आउट। तो यहाँ पे आस्क्ड द चाइल्ड बोला गया है, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच की जब बात करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई शी क्राइड आउट, ठीक है। आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर, ठीक है। आई आस्क्ड हिम दैट नहीं होगा, ठीक है। क्यों दैट नहीं होगा, क्योंकि वाई और दैट जो होता है ये दोनों जो है कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो वर्क डैश कंजक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे दैट जो है डिलीट होगा। अगला कह रहा है हैड आई नॉट टेकन इट आई वुड। अब यहाँ पे वुड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, इफ आई हैड नॉट टेकन इट, ठीक है, तो ए आंसर होगा। द barrenhole helps the farmer by destroying rats which could if left unchecked do a lot of damage to the crop। यहाँ पे देखो डू है, तो यहाँ पे डू जो है वो बैरन ऑल के लिए नहीं है, यहाँ पे रैट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो डज का प्रयोग होता है, ठीक है। और आई, वी, यू, दे या फिर प्लुरल नाउन के साथ जो है हमारा डू का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डू का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया हुआ है, ठीक है। रैट्स, ही हैड, इसमें नो एरर होगा, ही हैड गॉन होम 3 वीक एगो, ठीक है। तो यहाँ पे हैड गॉन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 वीक एगो की बात कर रहा है, ठीक है। ए में मिस्टेक है। वी मस्ट सिंपैथाइज, सिंपैथाइज फॉर नहीं होता है, सिंपैथाइज जब आप किसी के साथ होते हो तो विथ होता है, ठीक है, फॉर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एजिंग की बात कर रहा है, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आर नहीं होगा, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ आर की जगह क्या हो जाएगा, हैव बीन ट्राइंग, ठीक है। अगला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग हैविली ऑल थ्रू दिस वीक। इसमें भी मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक से जो है बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी जो है वो किसकी बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, और वो भी पास्ट इवेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इट इज रेनिंग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैज रेन्ड, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है द स्पायरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड। तो स्पायरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, नोटिस ऑफ, यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, नोटिस ऑफ होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। उसके बाद से नोटिस फ्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा कि गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, ठीक है। और नोटिस टू का मतलब क्या हो जाता है, टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एज ही स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट हिज हाई क्लेम्स अम्यूज्ड अस, हिज हाई क्लेम अम्यूज्ड अस जो है टॉल क्लेम, टॉल मतलब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, ठीक है, वो स्ट्रांगली क्लेम्स अपने बनाए, तो वो मंत्र मुग्ध कर दिया हम लोगों को। व्हेन यू हियर द रियोट्रिक स्पीच ऑफ द लीडर ही वाज कैरिड अलोंग बाय हिज एंथुसियाज्म, ठीक है। तो कैरिड अवे होगा, यहाँ पे कैरिड अवे का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो होता है कि हायर टू लोअर लेवल, ठीक है, कैरिड डाउन होता है, हायर टू लोअर लेवल, ठीक है। एलूफ का मतलब क्या होता है, एलॉफ्ट मतलब मूव्ड अप इनटू एयर, ठीक है। कैरिड अवे जैसे क्या होता है कि आप उसकी बातों में ही बहते चले गए, ठीक है, ये होता है कैरिड अवे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है वी ऑट टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, हमें जो है वो स्टैंड अप, हमें जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टैंड अप, खड़े हो जाना चाहिए जो सही है, ठीक है। स्टैंड ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, आखिर कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू इन सेम कोर्स, ठीक है। स्टैंड एट मतलब क्या होता है, एट जो होता है वो होता है पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ही इंजॉयज टू टेल स्टोरीज, ठीक है। तो जब भी टू जो होता है वो इंफिनिटिव के साथ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इंजॉय टू टेलिंग स्टोरीज,
ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसका से कह रहा है आफ्टर द हेवी रेन लास्ट वीक द वाटर लेक रेज्ड अनदर 2 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का 32 का जो होगा यहाँ पे ए होगा। ठीक है, रोज अनदर 2 फीट। ठीक है, अ, उसके बाद से इसमें क्या होता है कि लास्ट वीक हुआ है, तो वो क्या हुआ है, वो 2 फीट और बढ़ गया है। ठीक है, लोअर टू हायर। ठीक है, इसलिए रोज का यूज होगा। उसका से वन कैन लिव एंड वर्क इन टाउन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डेली मार्च ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई विदाउट नेवर। नेवर जो है वो निगेटिव सेंस में आता है, ये निगेटिव वर्ड है। नेवर सीइंग द मून एंड स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर नहीं होगा, यहाँ पे एवर होगा। एवर मतलब क्या होगा, रेयरली, कि हो कभी कभी वो देखता हो लेकिन वो रेगुलर नहीं देखता है। ठीक है, हार्डली मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ पे एवर का मतलब, यहाँ एवर का मतलब हो जाएगा एट एनी टाइम। ठीक है, और हार्डली का मतलब हो जाएगा रेयरली। ठीक है, सेल्डम का मतलब हो जाएगा नॉट ऑफन। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। उसका से कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ दोज हु आर ग्रेजुएट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ये सही है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इन ए फ्यू मिनट्स टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 6 आई वुड बी वेटिंग हियर फॉर ए फॉर एन आवर। इसमें क्या बता रहा है कि वो वेट कर रहा है, मतलब इसमें किस चीज पे इंफेसिस कर रहा है। ठीक है, तो इंफेसिस कर रहा है ड्यूरेशन। ठीक है, इंफेसिस ऑन ड्यूरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, आई सेल वेट हियर फॉर एन आवर। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम। इसमें मसल मेमोरी आपकी काम करेगी, इसमें ए लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें कह रहा है द नेवी गेव टेक्टिकल सपोर्ट। टेक्टिकल मतलब क्या होता है, आकि एक पर्टिकुलर मेथड से कोई चीज को अचीव किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है वो दिया गया। सेंसिटिव मतलब क्या हो जाता है, आकि आप हाईली अवेयर। ठीक, इमीडिएट मतलब तुरंत, क्विक। ठीक है, एक्सपर्ट मतलब आप उस चीज के बारे में क्या रखते हैं, नॉलेजेबल। ठीक है, नॉलेजफुल। उसका से जेन्युइन टेंड टू डिविएट फ्रॉम द रूटीन वे ऑफ थिंकिंग। डेविएट मतलब क्या हो जाना, कि अपने रास्ते से भटक जाना। ठीक, विचलित हो जाना, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफर। डिस्प्यूट मतलब क्या हो जाता है, विवाद। ठीक है, लड़ाई झगड़ा विवाद, डिस्प्यूट। डिसएग्री मतलब असहमति। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस। ठीक, उसके बाद से कह रहा है सडनली देयर वाज ए ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाय ए डिफिंग एक्सप्लोजन। ठीक है, डिफिंग एक्सप्लोजन की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत तेज जो है आवाज वहां पे सुनाई दिया। डेंजरस मतलब खतरनाक। टेरिफाइंग मतलब जो फ्राइटन होते हैं। ठीक है, उसके बाद से मिल्ड मतलब क्या होता है, हल्का सा। ठीक है, लो लाउड साउंड जो होता है। ठीक है, ही शोड एग्जाम्पलरी करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब कमेंडेबल, बहुत अच्छा करेज उसने दिखाया। यूजुअल मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, एवरलास्टिंग। ठीक है, कितने समय तक वो चलेगा। कमेंडेबल पीपल जो होते हैं, दैट इज गुड, जो अच्छे लोग होते हैं। एग्जाम्पलरी वही बनेंगे ना। ठीक है, सम मतलब लिटिल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज ग्रेटली डेबिलिएटेड बाई एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिलिएटेड मतलब क्या होता है, कि वीक हो गया वो, इन्फ्लुएंजा का अटैक पड़ा और वो कमजोर हो गया। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कि हाँ भाई वीकेंड पड़ गया वो। ठीक है, डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, आखिर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, थिंक टू मच। ठीक है, वरिड मतलब क्या हो जाता है, एंक्सियस, आप परेशान। ठीक है, ठीक है, डिफीटेड मतलब आप लूज, हार गए। ठीक है, व्हेन द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ही फाउंड द पपिल्स रिजिटिव। रिजिटिव मतलब क्या होता है, सबमिसिव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट। ठीक है, इम्पेशेंट से आइडल मतलब क्या हो जाता है, लेजी। ठीक है, आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और क्विट मतलब क्या हो जाएगा, काम या फिर ट्रैंक्विल। ठीक है, उसके बाद से अगला है, हिज एफर्ट एट हेल्पिंग द पुअर आर लाउडेबल। लाउडेबल मतलब क्या हो जाता है, कि प्रेसफुल।
ठीक है, तारीफ करने योग्य उसकी जो है बातें, ठीक है, प्रेज वर्दी, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा। वेलकम मतलब स्वागत करना, सिंसियर मतलब ट्रूथफुल, ठीक है। आप जो है वो कितने ट्रूथफुल हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है, वो जो है देखेगा, ठीक है। अगला जो है देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, मतलब एब्सेंस नहीं, ठीक है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। स्कैर्सिटी जो होता है ये भी एक कमी को दर्शाता है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पे डर्थ का मतलब जो होगा ये स्कैर्सिटी हो, ठीक है। डर्थ मतलब स्कैर्सिटी हो, ठीक है। अब डर्थ और उसमें अवेलेबिलिटी और इसका तो ये तो अपोजिट है, ठीक है, ये एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एब्सेंस क्या, एब्सेंस जो होता है इंसान के लिए होता है जैसे क्लास में अटेंडेंस लग रही होती है, ठीक है, तो वहाँ प्रेजेंट और एब्सेंस। यहाँ डर्थ जो है वो स्कैर्सिटी के बारे में बताएगा, ठीक है, भाई कोई कमी नहीं, ठीक है। उसके बाद से है द सर्वेंट रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स, ठीक है, सर्वेंट जो है वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, मतलब वो अपने क्वार्टर्स की तरफ चले गए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वेंट अवे, ठीक है, वेंट अवे मतलब वो चले गए, ठीक है। उसके बाद से है हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, ठीक है, उसका कंडक्ट जो है वो रिप्रोच मिलता है उसको हर जगह से, मतलब उसे हर जगह से क्या मिल रहा है, डिफेम मिल रहा है, ठीक है, डिफेमेशन जो है उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसमें उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिव्यू, ठीक है। यहाँ भाई उसके हर जगह से जो है वो मेल कंडक्ट की बात आ रही, मेल्टिक्सन, ठीक है, कि व्यवहार उसका सही नहीं। सिंपैथी मतलब क्या करना, आप दया दिखा रहे हो किसी पे, ठीक है। इंडिफरेंस मतलब क्या होता है, उदासीनता होता है, ठीक है। रिमोर्स मतलब क्या होता है, पछतावा होता है, ठीक है, कि आप पछता रहे हो अपनी गलती पे, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कल जो है हम 51 से लेकर 150 तक करेंगे। कल हम 100 क्वेश्चन क्यों करेंगे, ताकि आप जो है आपका कंसंट्रेशन बन जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका पास आ रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन बने। और जब हम 2025 का जो पेपर है वो हम एक साथ ही, 2025 का सेकंड पेपर हमने स्किप किया था, वो हम एक साथ ही जो है वो 150 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे और आप एग्जाम रेडी हो जाओ जब तक एग्जाम पास है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर जो है करना है हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद से आपको कमेंट कहाँ करना है, ठीक है, तो कमेंट आपको वहां करना है जहां आपके पास मंच हो या माइक हो, ठीक है। आपको सब्सक्राइब क्या करना है, तो आपको सब्सक्राइब जो है वो करना है आप फैमिली फर्स्ट, सबसे पहले आपको फैमिली फर्स्ट सब्सक्राइब करना है, और फैमिली फर्स्ट से ही आप नेशन फर्स्ट की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो और कभी भी पढ़ने बैठना है क्योंकि एक लग्जरी है, सबको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप जो है स्माइल के साथ, ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक है, मुंह लटका के नहीं पढ़ने बैठना, ठीक है, क्योंकि आपको एक लग्जरी मिली है, ठीक है, सबको नहीं मिलता है, ठीक है। तो पीओपी प्रोग्राम कल जो है 51 से 150 क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।